पिया जी तुम ये काम क्यों कर रही हो? नसरीन का है? आंटी वो छुट्टी पर गई है, आपको कोई काम है तो मुझे बता दो। छुट्टी पर है? क्यों? किसने दी उसे ये छुट्टी? तुम्हारी रंगत इतनी जर्द क्यों पड़ रही है बेटा? हैं? तबीयत तो ठीक है? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है बेटा। नहीं नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। दानियाल का है? डॉक्टर के पास लेके जाए ना तुम्हें। वो मुझे बताकर जाने के पाबंद नहीं है। ठीक है, मैं वाली से बात करती हूँ, वो लेके जाएगा तुम्हें डॉक्टर के पास। नहीं नहीं आंटी आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी ये काम खत्म करके खाने का भी देखना है। नहीं तुम ये सब कुछ छोड़ो और अभी चलो डॉक्टर के पास। आंटी ठीक है, मैं नरमीन से बात करती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नरमीन, ये मैं क्या देख रही हूँ? अब तुम उस बच्ची से ये काम भी करवाओगी? एक तो उसको सख्त बुखार है, ऊपर से तुमने मुलाजमा को छुट्टी दे दी और खुद यहाँ आराम से बैठी हुई हो। किसकी बात कर रही हैं भाभी बेगम? मैं समझी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। नरमीन, वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं जो उसे ये सारे काम लिए जाए। क्यों भाभी बेगम, मैं और आप घर के काम नहीं करते क्या? घर का एक आध काम करने और सारे काम करने में बहुत फर्क होता है। वो अकेली कल से लगी हुई बुखार में, आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम लोग उससे? मैं उससे कोई बदला नहीं ले रही हूँ भाभी बेगम। ये दानियाल की ख्वाहिश है कि बिया अपने हाथों से पूरे घर का काम करे। आपको जो भी बात करनी है ना दानियाल से कीजिए, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, फिर मैं दानियाल से नहीं अकबर हुसैन से बात करूंगी। मैं तुम दोनों माँ बेटे को उस बच्चे के साथ इतनी ज्यादती नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। जो मर्जी आए करे, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ भाभी बेगम। कहाँ हो दानियाल? जल्दी घर आओ, यहाँ तुम्हारे लिए एक नया महाज खुल गया है। जल्दी आओ। एनी, ये क्या है? देखो एक इंटरनेशनल ब्रांड अपनी प्रमोशन स्टार्ट कर रहा है। मैंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा पोर्टफोलियो फॉरवर्ड कर दिया एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड। व्हाट? दानी, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है। तुम्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, भली भी नहीं। पूरा आसमान तुम्हारा मुंतजर है, जितना उड़ना चाहती हो उड़ लो। तुम्हारी और वली की सोच में कितना फर्क। एक वो है जो मेरे पर काटना चाहता है और एक तो मुझे उड़ान भरने के लिए कह रही है। वली तो पागल है, पुरानी सोच का मालिक है, दकियानूसी। और वैसे भी तुम्हारे टैलेंट को पहचानने के लिए मेरी जैसी नजरिया होनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये फोटोशूट थोड़ा बोल्ड है? तो वो क्या कहते हैं, आर्ट हैज नो लिमिट्स। अच्छा, दुबई में शूट है, इंटरनेशनल ब्रांड्स वहां पर मौजूद होंगे, उनकी नजरें तुम पर होंगी। तुम बहुत जल्द इंटरनेशनल मॉडल बनने वाली हो। तुम चलोगे मेरे साथ दुबई?
अच्छा, तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था मैंने, और पीछे तो नहीं हट सकता, है ना? बिल्कुल भी नहीं। चलेंगे, जरूर चलेंगे। अरे बिया, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? तुम फिर काम करने लगी? बेटा जाओ ना, आराम करो। नहीं आंटी, अभी मैंने बहुत काम देखना है किचन में। बिया तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, बीमार पड़ जाओगी और भी ज्यादा। चलो जाओ आराम करो अपने कमरे में जाके। आंटी मैं कमरे में नहीं जा सकती, नहीं तो तूफान आ जाएगा। आप तूफान? किस तूफान की बात कर रही? वली, तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है, तुम इन बातों में ना पढ़ो तो बेहतर है। जानना जरूरी है मेरा माँ। मेरे होते हुए बिया को कोई परेशानी हो तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। कोई परेशानी की बात नहीं है वली, बस बिया की जरा तबीयत खराब है, उसको बुखार है, तो इसलिए मैं उससे कह रही थी कि आराम करो अपने कमरे में जाके, सिर्फ यही बात थी। हाँ बिया जाओ बेटा। बुखार? सब बुखार है तुम्हें? तो घर के सारे मुलाजिम कहाँ हैं? तुम क्यों काम कर रही? सारे नौकरों को तो दरमीन ने छुट्टी दे दी है भाई। दरअसल दानियाल ये चाहता है कि बिया ये घर का सारा काम करे। पागल हो गया है वो? दिमाग खराब है क्या उसका? और तुमने हाँ क्यों कहा? इनकार क्यों नहीं किया उससे? आप मेरे मामलात में ना बोलें तो बेहतर है। मेरे शौहर ने जो मुझे कहा है मुझे वही करना है, चाहे मैं जिस भी हाल में हूँ, जीऊं मरूं, मुझे उनकी बात माननी चाहिए। यही सिखाया जाता है ना हर लड़की को, तो मैं वही करूंगी। लेकिन भैया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा का वास्ता है जाओ जाके आराम करो। आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे बिया क्या हुआ बेटा? देखा मैं मना कर रही थी ना काम करने से। वली बेटा गाड़ी निकालो, इसको डॉक्टर के पास लेके चलना है बेटा। लेके आता हूं, मैं आ रहा हूं। आ जाओ बिया, आओ चलो आराम से। देख के भैया बैठ जाओगी तुम आराम से। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। हमारी जुर्रत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो उसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होती। दानियाल हटो, बैठे मांझिया। मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं क्या नहीं है मुझे मत सिखाओ, अपनी हद में रहो तुम। देखो दानियाल, ये बहस का वक्त नहीं है। देखो तो सही उसे। यार बिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। बहस मत करो, जाने दो। जब मैं एक दफा कह रहा हूं कि तुम नहीं लेके जा सकते तो क्यों जिद कर रहे हो यार? बिया तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। दानियाल बेटा बिया की बहुत तबीयत खराब है, उसको बुखार है तेज, डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। तुम भी चलो ना हमारे साथ। देखें बिया को इतना बुखार नहीं है कि वो मर जाए। अगर ऐसी हालत होगी ना तो बिया को हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं ले जाना है इसका फैसला मैं करूंगा। बीवी है तुम्हारी, शौहर हो तुम उसके, ऐसी बात कैसे कर सकते हो तुम उसके लिए? मेरी बीवी है, मैं जो चाहे करूं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अगर तुम्हें बिया की इतनी परेशानी है, इतना एहसास है, तो उस दिन इल्जाम अपने सर ले लेना था ना। अच्छा है तुम दोनों की शादी हो जाती, मैं भी इस अजाब में ना फंसता और तुम दोनों भी खुश रहते। अब तुम हद से बढ़ रहे हो दानियाल। हाँ तो क्या करूं मैं जब मेरी आंखों के सामने तुम मेरी बीवी को लेकर जा रहे होगे? देखो वली, बिया मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। है मेरी जिम्मेदारी, है मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि इंसान हूं मैं दानियाल, और मेरी आंखों के सामने एक इंसान तकलीफ में है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। हटो रास्ते से, हट। वली बेटा अगर दानियाल नहीं चाहता कि हम इसको लेकर जाएं तो कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है, बिया को हमारी जरूरत है। उसकी हालत तो देखे। बेटा ये इन दोनों का आपस का मामला है, हमें जरूरत नहीं दखल देंगे। आपस का मामला नहीं है माँ, ये इस घर का मामला है और इस घर में मैं भी रहता हूँ। अपनी आंखों के सामने नाइंसाफी नहीं होने दूंगा मैं। बिया को उसके हुकूक मिलेंगे, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। वो सब बात की बातें, अभी तुम साइड पे हो। बिया को हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं ले जाना ये मेरा फैसला होगा, तुम्हारा नहीं। और मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद दिलाने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो।
जाओ पूरी करो ना अपनी बहन की जिम्मेदारी, जो पूरे शहर में तुम्हारे नाम का डंडोरा पीट रही है। दानियाल, वली, 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 चलो 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 अंदर चलो, चलो आओ मेरे साथ, चलो वली, वली चलो ना। तुम क्या बुत बनी यहाँ बैठी हुई हो? बाहर आओ, बाहर आओ। लगा दिया ना सबके सामने तमाशा, मिल गई तुम्हें तसल्ली। पर एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी, अंदर जाकर किसी के सामने अपनी ये बीमारी का तमाशा मत करना भैया। सबको यही पता होना चाहिए कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना तो मैं अपना पैसा तुम पर लगाऊंगा और ना ही अपना वक्त। चलो अंदर। बेशर्म, बेहस, घटिया इंसान। वली, वली तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है बेटा? वो बिया का शौहर है, उसका हक है उस पर। हाँ मैं जानता हूँ हक है उसका उस पर, बदकिस्मती से ही सही, लेकिन निकाह में है वो उसके। लेकिन बीवी के हुकूक भी तो पूरे करे ना माँ। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, वो बिया को अस्पताल कभी नहीं लेके जाएगा, तकलीफ में है ना वो, उसे मजीद तकलीफ देगा। वो बचपन से जानता हूं मैं दानियाल को, लोगों को तकलीफ देके सुकून हासिल करता है वो। माँ खुद बताइए मुझे, ये वही बिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बदल गई है, जानती हूँ और देख भी रही हूँ सब कुछ। लेकिन बेटा हम मजबूर हैं, हम उसकी हिमायत करके उसकी मुश्किलात में इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है माँ, बिया के साथ इस घर में अब ऐसा सुलूक नहीं होगा। वो ऐसे सुलूक की हकदार नहीं है, उसे उसका हक मिलेगा। ख्वाब थे उसके, उसने जो जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर भी देखेगी वो, और मैं दिखाऊंगा। नहीं बेटा, हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं कर सकते माँ? और क्यों नहीं करना चाहिए? बिया आगे पढ़ना चाहती थी ना, ख्वाब था ना उसका। कल पूरे खानदान के सामने लेके जाऊंगा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाऊंगा उसका। वली, वली कहाँ जा रहे हो तुम? किसी से लड़ने नहीं जा रहा आपका बेटा माँ, चाचा के पास जा रहा हूं। दलील देके समझाऊंगा तो समझ जाएंगे वो। चाचा तो दिल के अच्छे हैं ना। फिर दानियाल का क्या है? माँ, बड़े बड़े अच्छों के घर भी बुरी औलाद पैदा हो ही जाती है। Yes, come in. वली, तुम इस वक्त? जी कुछ कहना था आपसे। हाँ हाँ, आओ ना, बैठो बैठो। कहो, क्या कहना चाह रहे? चाचा, मुझे आपसे बिया के मुताल्लिक कुछ बात करनी है। क्या हुआ बिया को? चाचा, बिया के साथ इस घर में जो सुलूक हो रहा है वो इस सुलूक की हकदार नहीं है। आप उसे इस घर में लाए थे, बहू बनाकर लाए थे ना, लेकिन इस घर में तो उसे इंसान भी नहीं समझा जा रहा। मैं कुछ समझा नहीं हूं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। चाचा, मैं बस ये चाहता हूँ कि जैसे इस घर की बहू बेटियों को हुकूक मिलते हैं, बिया को भी वही हुकूक मिलने चाहिए। उस पर बिला वजह जबरदस्ती की जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए। अगर वो चाहती है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी पढ़ाई जारी करे, तो उसे पढ़ने देना चाहिए। हाँ, तो किसने मना किया है उसे? अगर दानियाल चाहता है तो वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। नहीं चाचा, दानियाल को इस बात का एहसास नहीं है। अगर उसे इस बात का एहसास होता तो मैं आपके सामने बैठ के आपसे ये बात नहीं कर रहा था। मैंने मेहरुन्निसा आंटी से वादा किया था, कसम खा के कहता हूँ, बस उस वादे का पास रखना चाहता हूँ। मैं कभी आपसे ये सब नहीं कहता।
चाचा कल जो कुछ हुआ है, मुझे परेशानी हो गई है बिया की। वली, ये तुम क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? क्या आओ मेरे पास बैठो, तो मुझे बताओ कल क्या हुआ। क्या ये सब का है वली ने? मैं देख रहा हूं उसकी दिन ब दिन जरूरत बढ़ती जा रही है। बहुत जल्द उसका कोई हल निकालना पड़ेगा मुझे अब। तुम्हारे बाबा तो वैसे भी अपने भतीजे की बातों में यकीन कर लेते। दानियाल, तुम्हें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना होगा। ऐसा ना हो कि पहले की तरह फिर तुम्हारे सर पे डाल दे। बार बार नहीं फंसूंगा मैं उसकी इन साजिशों में। उसकी चालाकियों को अच्छी तरह समझता हूं मैं, लेकिन मुझे पता है उसको सीधे रास्ते पे कैसे लेके आना है। जो भी करना है जल्द से जल्द करो। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिया, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? मैंने सुना कि तुम्हें रात बुखार हो गया था। जी अब बेहतर है। कहाँ बेहतर है, सुबह से बुखार में पड़ी है। ना कुछ खा रही है ना पी रही है, सारे घर के काम भी कर रही, आराम भी नहीं कर रही है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती बेटा। और तुम्हें काम वाम करने की जरूरत ही क्या है? घर में इतने नौकर चाकर हैं। बाबा एग्जैक्टली यही बात मैं बिया को समझा रहा था, लेकिन बिया मेरी सुनती कहाँ है। मैंने बिया से कहा है कि घर के कामकाज करने की इसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बोर हो रही होती है। शायद बोरियत किल करने के लिए करती है काम, है ना बिया? बोरियत दूर करने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैंने तो कहा ना कि बिया को अपनी स्टडी दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? आपने मेरे दिल की बात की है बाबा जान। बिया, देख रही हो तुम, ये डिस्कस कर रहे थे ना बाबा जान। आपने कह दिया तो अब मेरी क्या मजाल कि मैं इनकार करूं। बिया को डेफिनेटली अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए। तो फिर ऐसा करो कि इसके साथ चले जाओ और 2-3 कॉलेजेस विजिट करवा दो। बाबा मैं तो नहीं ले जा पाऊंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ऑफिस में बहुत सी मीटिंग्स लाइंड अप हैं। पूरा वीक तो इसी में गुजर जाएगा। वली, बाबा वली लेके जा सकते हैं ना बिया को अपने साथ कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए। आप कहिए ना वली से। वैसे भी वली को बिया की बहुत फिक्र रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है बिया को लेकर। अपनी मर्जी के कॉलेज में एडमिशन कराएगा तो खुद भी मुतमईन रहेगा, है ना वली? वली ले जाए, कोई मसला नहीं है। जाओ भैया, तुम तैयारी करो जाके और वली के साथ चली जाओ। जी चलो भैया, तैयार हो जाओ। बाबा जान का हुक्म इस घर में सबसे बड़ा हुक्म होता है। उसके आगे हम में से किसी की मजाल नहीं है कुछ कहें। सो इसलिए तुम जाओ, वली के साथ कॉलेज में एडमिशन कराओ, पढ़ो। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। बल्कि नाश्ता कर लो, उसके बाद तैयार हो जाओ। कितने बजे मीटिंग को आई? तो बस बाबा जान 11 बजे है, फौरन पहुंचूंगा। ऐसे उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तो दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था।
जब किसी की हक तलफी होती है ना बिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम तो हमारी अपनी हो। आपका मेरे लिए कुछ भी करना मेरे लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। लेकिन अभी तक तो सब फायदेमंद साबित हो रहा है। देखो ना, मैंने चाचा से बात की, इजाजत दे दी ना उन्होंने। अब तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती हो। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी लेके जा रहा हूँ ना, शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, तुम देखना, तुम वहां जाओगी तो तुम्हें खुशी होगी। कुछ भी हो जाए, गाड़ी से बाहर मत निकल। देख इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।